सरपुर शरीफ से आगे, उधर से हमने उनके साथ 2 ट्रक लेके आए। मैं कोई तकरीबन 2 ट्रक हम माल लिया, एक ने 7-8 हज़ार दिता, मैं 4 रन गया वा। मेरी चौथी तो 4 दफा तो बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने तो बाद उन्होंने मैनू फड़ा दिता। वो लोग मिले हुए थे बीच में साथ? ये नहीं हमें पता मैडम जी, ये उन लोगों को पता जो फरार हैं। गाड़ी में लोड कौन करता था? गाड़ी में लोड करता था, एक मैं था, एक ये था। वो कहते सी साढ़े नाल रले हुए ने मोटरवे वाले। अच्छा, वो कहते सी मोटरवे वाले रले हुए ने, तो तू क्या ठीक है, रलन दे तो काम चलन दे। सेफ्टी मेजर्स के लिए ये उनको काट के उनको रोल करके ट्रांसफ़र करते थे लाहौर। उन फेंसेस को खोल के तार के बंडल्स बना के और चेन्स बना के आगे सप्लाई। मैडम तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 10 टन से ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं तहमीना शेख। मेरी बैग पे जो मुल्ज़िमान आपको नज़र आ रहे हैं, ये चोरियां करते थे। चोरी कहाँ करते थे? M2 M3 मोटरवे पर, जहां पर तारें लगाई गई हैं कि कोई जानवर सड़क के ऊपर ना आए, किसी हादसे का सबब ना बने। सेफ्टी मेजर्स के लिए ये तारें लगाई गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, मोटरवे की जानिब से। वो तारें जो हैं वो आपको पता है कि लोहे का रेट बहुत ज़्यादा अप है। उन तारों को काटते थे, इनके अपने ट्रक थे। उन तारों को काटने के बाद उनके बंडल्स बनाए जाते थे और बंडल्स बनाने के बाद उनको ट्रक में लोड करके आगे जाके मिस्री शाह में मुख्तलिफ गोदामों पर बेच दिया जाता था। करोड़ों मालियत की ये तारें चुराई गई हैं। इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस थे और कितने माह से ये काम कर रहे हैं, इसमें मोटरवे पुलिस पर भी एक सवालिया निशान है कि उनकी रैकी की जाती थी कि किस टाइम गाड़ी यहाँ मोटरवे की आएगी और किस टाइम नहीं आएगी। जिस टाइम वो नहीं आती थी उस टाइम ये कार्रवाई डाली जाती थी। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्ज़िमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये पूरे का पूरा एक मुनज़्ज़िम गैंग है जिन्होंने ट्रक्स भी अपने रखे हुए हैं, जो M2 M4 को सिंध तक वहाँ पर जो तारें लगाई गई हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, उनको वहाँ से काटते हैं, तोड़ते हैं, बंडल्स बनाते हैं और फिर बेच डालते हैं। करोड़ों मालियत की ये तारें हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? शहबाज। शहबाज, सच सच बताना है, सीधा सीधा बताना है। पुलिस ने पकड़ लिया, तफ्तीश हो गई, बयानात आ गए, क्या करते थे? जी असल में हमारा काम है संगली का, जो सा मस्जिद के पीछे संगली लगती है ना, उनका हमारा काम है। तो तकरीबन इनका तकरीबन 4-5 या जितने भी आदमी हैं, इनका कोई यानी कि कोई गैंग लगा लें या कोई साथी हैं, तो हमारा काम यानी कि कबार का है। तो ये हमारे पास आते हैं कि ऐसे ऐसे माल है तो आप खरीदेंगे, लेकिन इस चीज़ का हमें नहीं मालूम था कि ये किस खरीदने वालों में से हो? जी मैंने खरीदा। रेट पे नहीं कभी जहन में आया कि ये इतना सस्ता रेट कैसे दे रहे हैं भाई? नहीं, सस्ता रेट मैंने कभी नहीं लगाया इन्हें। मिस्री शाह का जो रेट होता था उससे यानी कि 2 रुपये। मिस्री शाह तो वैसे ही बहुत मशहूर है इन कामों में, जहाँ पर लोहे के गोदाम है, जहाँ पर चोरी का सामान लिया जाता है और बेचा जाता है। तुम्हारा क्या नाम है? फैजान। फैजान, क्या किया है, कहाँ से किया? हमने भी खरीदा के जैसा, हमारा अपना गोदाम है, संगली बनती है। कहाँ पे गोदाम है भाई? बंद रोड पे। तो तुम इनसे कब से ले रहे हो सामान? ये मैंने मिश्री शाह से लिया सारा, हमें नहीं पता है, मेरे वाले साहब को पता था। तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक। क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। क्या करते हो अब्दुल रज़ाक? मैं कमाले के साथ ड्राइवरी जाता मस्जिद। सारा पता है ना फिर तुम्हें मस्जिद के ऊपर जब तुम जाते हो कि क्या हो रहा है इस मस्जिद में? पता है ना सारा क्या होता था? वो भैया वो सामान काटते थे। वो काटते थे। सामान कौन काटता है? तुम काटते हो? तुम भी काटते हो? तुम क्या करते हो? अच्छा हाँ। वो मस्जिद वाले के नाल जाते थे, दिहाड़ी लेते थे, उसके साथ ही पास रहते थे। असी माल नहीं काटते सी नाल। तार काटता कौन था? वो एक ये काटता था, एक वो 2 आदमी और थे, वो नहीं पकड़े गए। अच्छा। हाँ जी। तारक डोगर थे। अच्छा। वो नहीं पकड़े गया। जी। वो बंडल्स कौन बनाता था? वो तारक और डोगर, एक ईसाई लड़का था। गाड़ी में लोड कौन करता था? गाड़ी में लोड करता था, एक मैं था, एक ये था। ये तो पता था ना कि कहाँ से लोड हो रहा है? ये मोटरवे है, ये गवर्नमेंट की चीजें हैं, पता था? नहीं सर, वो कहते तुमने लगवाई थी तारे मोटरवे पे सारी? कहते थे ये बाढ़ पिंड रली हुई है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲਣ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल। अफजाल क्या करते हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक था। ये भाई मेरे से गुजरा 2-3 दफ़ा तो इसकी बोलो। इसको मैंने कहा यार मेरा यहाँ काम मट्ठा है तो मुझे काम दो। इसने कहा मैं सेंट्री बिजली का काम करता हूँ तो आप मेरे साथ चलें, आपको दिहाड़ी दूंगा 1500 रुपये। पहली दफ़ा मैं इसके साथ आया तो मुझे इसने उस काम में ले गया बंडल। क्या काम किया है तुमने? क्या काम किया है? दिहाड़ी तुम्हारी नहीं लगी, कारोबार तुम्हारा ठीक नहीं था, चोरी कैसे कर ली मोटरवे पे जाके, वो कहानी सुनाओ। वो मैं इसके साथ आया था तो तब मुझे पता चला पहली दिहाड़ी पे कि ये बंडल बंद है, हुकूमत का माल है। मैं दूसरी दफ़ा नहीं आया इसके साथ, इसने मजबूर किया। इसने कहा मैं आपको दिहाड़ी बता देता हूँ, 2000 दे देता हूँ। पहले 1000 दी थी, फिर मुझे कह रहा था कि हम कितनी तारें चोरी की? मैं 2 दफ़ा इनके साथ गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ। 2 दफा गए। कितनी चोरी की? कितने बंडल्स काटे मिलके? मैंने काटे नहीं, लोड करवाता था। कितने बंडल्स लोड कराए? तकरीबन कुछ 15-16 होते थे। 15-16 बंडल्स होते थे। खासी वजनी होता था वो, वजन उसका काफी था। हाँ बस। अकेले उठा लेते थे तुम? नहीं, वो 2 बंदे होते थे। नशा वशा भी करते हो? नहीं, मैं नस्वार रखता हूँ। काम किस लिए रहे हो? नशा ही करते हो ना? नशा नहीं मिला होगा अंदर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम इकराम है इकराम। क्या किया है तुमने? मैडम। मैं मोबाइल के केस में। मोबाइल के केस में आए हो, पुलिस ने तफ्तीश की है, आगे नए किस्से खुल गए हैं, आगे नए पर्चे खुल गए हैं, मतलूब जो लोग थे वो निकल आए हैं। ये बताओ, बिलाल कितनी उम्र है? मेरी 32 साल उम्र। पढ़े कितना हो? 5 पढ़ा। 5 पढ़े हुए हो। ये मोटरवे की तारें चुराई, क्या कहानी है? सच सच बता दो खुद ही। मैडम मैं परचून की दुकान सी मेरी अपनी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤਾਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਜਾਣ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰ हालात कुछ ऐसे हो गए, मैंने 2 तरह उनसे पैसे लिए धारे पैसे लेने के चक्कर में वो ना मेरे दोस्त बन गए, बैठने लग गए। परचून की दुकान की चोरी नहीं हुई है, मोटरवे की। मैं कह रहा हूँ मेरे को आके दुकान ते बहन लग पाया। दुकान तो बहन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਕਾਮੋ ਕੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੜੀਚਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। बिलाल, मोटरवे की तारें जो चोरी की हैं वो कहानी सुनाओ। वो ही सुना रहा हूँ। तुम कामों की कहानी सुना रहे हो मुझे? मैंने बताओ। मैं मैडम जी 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਟਰੱਕ ਹਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। 2 ट्रक तारों के लाए हो, मोटरवे की जो साइडों पे लगाई होती हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, वही वाली तारें, जानवर ना आए। काटी कैसे? काटने वाले वो ही थे, हम तो लोड करने वाले। पास ही होते थे ना? नहीं, हम ट्रक के साथ जाते थे। जिस टाइम लोड करने की होती थी काटते वो ही थे, हम ट्रक के साथ जाते थे। कहाँ से कहाँ तक ये मोटरवे की तारें चोरी की गई? ये मैडम जी हम तो गए थे सरपुर शरीफ से आगे, उधर से हमने उनके साथ 2 ट्रक लेके आए हैं। जगह कौन सी थी? M233 कौन सी थी? ये नहीं मैडम जी मुझे। क्यों, तुम लेने नहीं गए थे तारें? अरे रात को लेने गए थे मैडम जी, ये नहीं पता। रात को रास्ते से गुजर के गए थे, उड़ के पहुंच गए थे? मैडम जी रास्ते से गए थे। बहरहाल ये हमें नहीं पता कौन सी जगह थी। कितना वजन होगा अंदाजन उन 2 ट्रकों में जो तारें लोड की? मैडम जी वो कोई तकरीबन होना कुछ 700-800 किलो एक ट्रक में आता था। ये बेची कहाँ आगे जाके? ये मैडम जी उन लोगों ने, ये शहबाज साहब खड़े हैं, इनको बेचते थे। और भी
काफ़ी लोग हैं उनको बेच। कभी मोटरवे पुलिस नहीं आई, कभी कोई राह जाता ड्राइवर, कोई रास्ते वाला, कोई पब्लिक का बंदा कभी नहीं आया? ये क्या कर रहे हो? मैडम जी अही 4 रंग हैं, सानू नहीं। 4 दफा ही सही, कोई नहीं आया? नहीं मैडम, नहीं मैडम जी, कभी नहीं आया। कोई लोग मिले हुए थे बीच में साथ? ये नहीं हमें पता मैडम जी, ये उन लोगों को पता जो फरार हैं, वो फरार हैं। तारक फरार है, कमाला फरार है, और फिर डोगर है, वो भी फरार है। और भी आदमी हैं, वो उनके नाम का नहीं मुझे पता है। काफ़ी लोग हैं। लोड किस किस ने किए थे ये बंडल्स? लोड असी कीते सन, 2 गड्डियां लोड नाल करवाइयां, वो अही जुर्मदार हाँ। पूछा नहीं कि ये मोटरवे पे खड़े होकर तारें लोड हो रही हैं, समझ तो सारी आ जाती है, क्या हुआ है? मैडम जी असी मोटरवे के साथ नहीं लोड की, थोड़ा सा उन्होंने कोई तकरीब साइड पे की थी, उधर से हम लोड करके लिए। अब ये काम गलत हुआ है, सही हुआ है? गलत हुआ है मैडम जी। बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। गवर्नमेंट की चीजों को तुम लोग चुरा रहे हो। किसी के घर में चोरी नहीं कर रहे, किसी की दुकान में नहीं कर रहे, गो के वो भी गलत है, लेकिन मोटरवे पर? मैडम बस गलती की हुई है, निके निके बच्चे हैं, हम तो उस गलती की सजा काट रहे हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, एसपी साहब से बात करते हैं। तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है और असल हकाइक क्या है। इर्तजा कुमेल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन। बड़े खतरनाक और बड़े मास्टरमाइंड किस्म के ये चोर हैं जिनको पकड़ा है। हम देखते हैं कि किसी के घर में चोरी की है, किसी के होटल में चोरी की है, तो जी चोरों से डर लगने लग जाता है। लेकिन जहां पर चोर गवर्नमेंट को हाथ डाल दें, गवर्नमेंट की चीज़ों को हाथ डाल दें, वो किस किस्म के मास्टरमाइंड चोर होंगे, ये हम डिटेल्स जानते हैं इर्तजा साहब से, क्योंकि इन्होंने इस पर खासा काम किया और काम करने के बाद इनको अरेस्ट किया। जी इर्तजा साहब, क्या कहानी है? मैडम ये एक 6 रुकनी गैंग, 6 अभी हमने गिरफ्तार की। ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है और इनकी आप ऑर्गेनाइज्ड होने का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि ये ना सिर्फ फेंस को चोरी करने में, ये जो मोटरवे की फेंस होती है जो सड़क के साइड्स पे लगी हुई होती है, जो प्रिवेंट करती है किसी जानदार को सड़क पे आने से, ये उनको काट के सेफ्टी मेजर्स के लिए, ये उनको काट के उनको रोल करके ट्रांसफ़र करते थे लाहौर में इन्होंने अपना एक वेयर हाउस के अंदर एक लोकल सा सेटअप, मशीनरीज वगैरह रखी हुई थी, जिसमें उन फेंसेस को खोल के तार के बंडल्स बना के और चेन्स बना के आगे सप्लाई किया। ये बताइए कैमरास में क्यों नहीं आया और कब से ये कर रहे थे? ये काफ़ी महीनों से इनकी ये वारदातें शुरू थी। ये मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखते हैं लोग और आपस में इनका कनेक्शन था, कोऑर्डिनेशन थी। कुछ इन्होंने अपने साथी इस तरह के रखे हुए थे जो रैकी करते थे, गाड़ी कब गुजरती है मोटरवे पुलिस की और किन जगहों पे कैमरास नहीं है। ये बड़ा मुनज़्ज़म गैंग था और अब तक इनसे हम तकरीबन 45 किलोमीटर लंबी फेंस रिकवर कर चुके हैं। 10 टन से ज़ायद इसकी तकरीबन वज़न बनता है, करोड़ों रुपए मालियत है इसकी। और वो मशीनें जिनसे ये उनको तार में और चेन में कन्वर्ट करते थे वो भी हमने रिकवर कर ली हैं। वो ट्रक्स जो सामान को शिफ्ट करने के लिए काम आते थे वो भी इस वक्त हमारे कब्जे में। मज़ीद इनके कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी अभी तो जी हमारे पास चुके अभी गिरफ़्तार हैं, ज़ेर हिरासत हैं। अभी मज़ीद इनसे तफ्तीश हम कर रहे हैं। कुछ मुल्ज़िमान हम और हमारे रडार पे इनके गैंग्स में से आ चुके हैं, जिनके पीछे हम अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में उनको भी पाबंद सलासिल किया जाएगा। और एक ऐसा गैंग जो ना सिर्फ चोरी में मुलविस है, मैं समझता हूँ कि ये इंसानी जानों से खेलने में भी मुलविस है, क्योंकि आप देखें अगर फेंस नहीं होगी तो जानदार फेंस को ना होने की वजह से सड़क पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मोटरवे में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी के आगे कोई जानवर आ जाता है। लोगों की जान से खेलना, ये मैं समझता हूँ। ये बताइए कि इसमें आपने ट्रक्स रिकवर किए हैं, इसमें आपने ऑफेंस जो है उसको रिकवर किया है, और क्या क्या किया और कितने लोग हैं? मैडम इसमें अभी तक हम 6 बंदे गिरफ्तार कर चुके हैं। मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंकशाफात इनकी इस तरह के हैं कि कुछ मज़ीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे भी हम जा रहे हैं। फेंस हमने तकरीबन 10 टन से ज़्यादा इस वक्त हम रिकवर कर चुके हैं। ये इसको कोई तोल के हिसाब से बेचा जाता है, ये महंगी होती है, क्या मामला है? मैडम ये तो इसको तार बना के, तार के जो बंडल्स नॉर्मल हम देखते हैं मार्केट के अंदर, ये उस तरह से इसको सेल कर रहे थे और चेन्स बना के सेल कर रहे थे। और महंगी तो चूँकि आपको पता है आजकल लोहे का रेट बहुत ज़्यादा है, तो महंगी तो ये बहुत ज़्यादा बनती है।
खासा प्रॉफिट वाला इनका ये काम था जो ये कर रहे थे मिलके गैंग की शक्ल में। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनको मिल रहा था फेंस की सूरत में, उसको ये कन्वर्ट करते थे चेन और बंडल्स के अंदर और फिर आगे सेल करते थे। वो मशीनरी भी हमने इनसे रिकवर कर ली है जिसको ये चेंज कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये सेल कहाँ करते थे, उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा या उस पर काम हो रहा है? मैडम इसमें हमने काम किया है, उन लोगों को हमने गिरफ़्तार तो नहीं किया, लेकिन हमने शामिल तफ्तीश ज़रूर किया है। बट हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो हमें क्लियर लगे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये माल कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। मार्केट में चीज़ सेल होती है, अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में कंसर्न नहीं होते कि ये बंदा किस जगह से इसको ला रहा होगा, लेकिन अभी तक कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे हमें नहीं मिली है। जहां हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई इनके साथ आगे भी मतलब मार्केट में सप्लाई करते हुए भी इनके साथ किसी की मिली भगत, इंशाल्लाह हम उसको भी गिरफ्तार। वजन बता सकते हैं कितने बंडल्स और कितना वजन? मैडम तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 10 टन से ज़्यादा। अंदाजन बंडल्स कितने? डिफरेंट मैडम, चूँकि वो ये कटाई के हिसाब से होता था, उसको ये रोल करके रखते थे। बंडल्स बेतहाशा है, बंडल्स बेतहाशा हैं, ट्रक्स भर भर के हम लेके आए हैं। कितने अरसे से ये मुलव्विस थे इन कामों में? मैडम अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इनको काफ़ी महीने हो चुके हैं, बहुत सी FIRs भी हैं इनके ऊपर। सवालिया निशान है। बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने और यकीनन सेहरा जो है वो हमेशा सरबराह को जाता है जो काम करवाते हैं अपनी टीम से, और टीम काम भी कर रही होती है। मोटरवे पर कैमरास कहीं नहीं थे, इतने महीने ये काम करते रहे, क्यों नहीं पकड़ा गया? ये एक सवालिया निशान है मोटरवे पुलिस के लिए। मैडम मोस्टली इनकी जो कार्रवाई होती थी वो लेट नाइट होती थी, जब अंधेरा होता था। मोटरवे पे लाइट्स जो हैं वो बहुत से ऐसी फेंसिंग के एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं पहुँचती, ये उस एरिया को पहले आइडेंटिफाई करते थे। फिर अब तक की जो हमारी इनकी इंटेरोगेशन है उसके मुताबिक इन्होंने बाकायदा लोग ऐसे रखे हुए थे, जो उनकी टीम के 1-2 बंदे थे जो रैकी करते थे कि गाड़ी कितनी देर बाद में से गुजरती, और उस चीज़ को अंदाज़ा लगाते हुए ये काट के उसको बंडल की शक्ल में करके वहाँ पे हाइड कर देते थे। फिर उसके कुछ देर बाद इनके वहाँ ट्रक आते थे, वो ट्रक में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इनका काम था। तो मैं समझता हूँ इनका पकड़ा जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक तो सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुँच रहा था वो नहीं पहुँचेगा, चोरी रुकेगी, और दूसरा ये जो एक्सीडेंट्स थे मोटरवे के ऊपर जानवरों की वजह से वो इंशाल्लाह कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।